हेलो स्टूडेंट। जैसा कि हम लोगों ने कल पढ़ा था कि किस तरीके से देशी रियासतों का एकीकरण किया गया था, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट हम लोगों को पढ़ना है कश्मीर। कश्मीर के बारे में पढ़ना है और कश्मीर की जो समस्या है उसके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट है पढ़ना। तो हम लोग आज देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से कश्मीर का विलय हो पाया हमारे देश में। तो सबसे पहले हम समझते हैं 1947 में क्या हुआ था। देखिए 1947 में भारत में जब स्वतंत्रता मिल गई, तो उसके बाद भारत में स्वतंत्रता मिलने के बाद कश्मीर को एक रूल के हिसाब से 3 प्रावधान दिए गए। अब उसकी अपनी मर्जी थी कि वो किस प्रावधान पर चलेगा। तो इसमें 3 बातें कही गई, तो 3 बातों में हम लोग ध्यान देंगे कि कौन कौन सी बातें थी। तो पहली बातें ये थी कि कहीं ना कहीं से ये 3 बातें आप समझिए। 1947 के भारत में स्वतंत्रता अधिनियम में ये प्रावधान रखा गया था कि रियासत का राजा अपनी रियासत को भारत संघ में मिलाए या पाकिस्तान संघ में मिलाए या स्वतंत्र बना रहे। कश्मीर के राजा हरि सिंह ने तीसरा रास्ता चुन लिया। इस बात को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। हुआ क्या कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, तो आज़ादी के बाद ये प्रावधान आया कि देशी रियासतों को किस तरीके से मिलाया जाए। तो इसमें 3 तरीके का प्रावधान था। पहला ये चॉइस था कि जितनी भी रियासत है वो रियासत या तो राजा अपनी रियासत को भारत के संघ में मिला सकता है, पहली बात, या दूसरा पाकिस्तान के साथ जा सकता है, या तीसरा अपना स्वतंत्र रह सकता है। लेकिन कश्मीर के राजा जो हरि सिंह थे उस समय, तो उन्होंने तीसरा रास्ता चुना और वो स्वतंत्र बने रहे, जिसका परिणाम ये हुआ कि वहाँ कश्मीर पर पाकिस्तान ने हमला कर दिया। और ये हमला 26 अक्टूबर 1947 को लगभग में किया था। तो 1947 में करने के बाद क्या हुआ कि सबसे बड़ी दिक्कत ये आई कि राजा हरि सिंह ने फिर भारत से मदद मांगी। तो लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि भारत उसकी मदद कैसे कर सकता था। तो क्योंकि एक बाउंडेशन होता है पूरा वर्ल्ड का कि कौन किससे युद्ध कब करेगा कब नहीं करेगा किस तरीके से, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के बिना परमिशन के वो युद्ध लड़ा नहीं जा सकता था। और चूँकि कश्मीर उस समय भारत का हिस्सा था नहीं, तो वो पाकिस्तान से कैसे लड़ता। तो उसके बाद राजा हरि सिंह ने क्या किया, विलय पत्र पर साइन कर दिया। राजा हरि सिंह के साइन करते ही भारत की सेना आई और पाकिस्तान की सेना को खदेड़ दिया। अब यहाँ पे समझिए कि खदेड़ देने के बाद ये युद्ध तो ख़त्म हो गया। अब युद्ध के ख़त्म होने के बाद फिर पाकिस्तान को सब्र नहीं मिला, दोबारा हमला कर दिया। और ये हमला 1965 में किया। तो 65 में करने के बाद क्या हुआ कि ताशकंद समझौता, उस टाइम सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि ताशकंद समझौता किसके बीच हुआ, भारत और पाकिस्तान के बीच। लाल बहादुर शास्त्री जी थे उस समय और उन्होंने ही ये समझौते पर सिग्नेचर किया था 1966 में। और ये युद्ध फिर समाप्त हुआ। समाप्त होने के बाद फिर शांति से रहने लगे। फिर 71 में पाकिस्तान ने क्या किया, फिर 1971 में तीसरी बार पाकिस्तान ने हमला कर दिया। और इसके बाद पता ही होगा आपको कि इंदिरा गांधी ने एक समझौता किया था जिसको शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से भारत ने पाकिस्तान के साथ 3 युद्ध लड़े। पहला 1947 में ही, दूसरा 1965 में और तीसरा 1971 में। तो अब आप लोग समझ पाए होंगे, और वो भी कश्मीर को लेकर के। फिर धीरे धीरे कश्मीर की राजनीतिक स्थिति बदली, वहाँ के लोगों ने खुद ही संविधान बनाने का निर्णय ले लिया। तो आपको पता होगा कि 1953 ईस्वी में, 1953 में ध्यान रखना है, 1953 ये वो समय था जब शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर लिया गया था। और इसी की वजह से क्या हुआ कि एक गुलाम मोहम्मद नाम का आदमी था, गुलाम मोहम्मद। अब ये गुलाम मोहम्मद ने क्या किया कि एक संविधान का जो है
संविधान बना लिया और इसकी प्रस्तावना में भारत का अभिन्न अंग घोषित कर दिया। यानी जो कश्मीर का संविधान बना उसमें भारत का अभिन्न अंग किसको मान लिया गया? कश्मीर को। और इस तरीके से फिर आगे चलता रहा। फिर बार बार इसको लेकर के बहुत सारी परेशानियां होती रही, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। तो कश्मीर की मेन समस्या क्या थी आप लोग समझ पाए होंगे, उम्मीद है। अब इससे आगे हम लोग बढ़ने की कोशिश करते हैं, क्या है मामला। फिर दूसरा देखिए हैदराबाद का विलय। हैदराबाद में बहुत ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि हैदराबाद भी एक बड़ी रियासतों में से था। सबसे पहले ये समझते हैं कि हैदराबाद कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। जो आप आज समझते हैं उतना बड़ा हैदराबाद नहीं था, पहले उसका विस्तार बहुत ज़्यादा था। ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के भी कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। तो आप लोग समझ पाए होंगे कि हैदराबाद कितनी बड़ी रियासत थी। तो यहाँ महाराष्ट्र, कर्नाटक और महाराष्ट्र कर्नाटक के अलावा महाराष्ट्र और कर्नाटक के अलावा तीसरी जगह जो है, थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ गया है, 1 मिनट इसको ज़रा ठीक कर लें। तो आप समझने की कोशिश करेंगे कि कर्नाटक और महाराष्ट्र के बाद आंध्र प्रदेश का भी कुछ हिस्सा ये हैदराबाद में था, ये फैला हुआ था। लेकिन हैदराबाद का जो शासक होता था उसको निज़ाम कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाएगा? निज़ाम कहा जाएगा। और ये निज़ाम क्या होता था कि भाई ये इसका मन था, निज़ाम ये चाहता था कि हैदराबाद आज़ाद रियासत रहे। ये कौन चाहता था? निज़ाम चाहता था कि हैदराबाद आज़ाद रहे। लेकिन यहाँ की जनता ने क्या कर दिया? इसका विद्रोह कर दिया। किसका विद्रोह कर दिया? निज़ाम का विद्रोह कर दिया। और इस विद्रोह में स्त्री, पुरुष, मजदूर, किसान सब लोग शामिल थे। इसी सब को देखते हुए 1948 में निज़ाम ने क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया और भारत में इसका इस तरीके से विलय हो गया। तो हैदराबाद की भी समस्याएं आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से विलय हो गया हैदराबाद का। उसके बाद बहुत सारे राज्य बने, लेकिन उसमें से कुछ राज्य बने भाषा के आधार पर, जिसमें पहला आंध्र प्रदेश का नाम आता है, जिसकी राजधानी आपको पता होगा हैदराबाद है। तो इस तरीके से आप लोगों को कुछ राजधानियां भी याद रखनी है, जो मैं आपको बता देता हूं बहुत तेज़ी के साथ। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, असम की राजधानी दिसपुर, बिहार का पटना, छत्तीसगढ़ का रायपुर, गोवा का पणजी, गुजरात का अहमदाबाद, हरियाणा का चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश का शिमला, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर, झारखंड का रांची, कर्नाटक का बेंगलुरु, केरल का तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश का भोपाल, महाराष्ट्र का बम्बे या मुंबई कह सकते हैं आप, मणिपुर का इम्फाल, मेघालय का शिलोंग, मिजोरम का आइजोल, नागालैंड का कोहिमा, उड़ीसा का उड़ीसा बोलिए या उड़ीसा एक ही बात है भुवनेश्वर, पंजाब चंडीगढ़, राजस्थान जयपुर, सिक्किम गंगटोक, तमिलनाडु चेन्नई, त्रिपुरा अगरतला, उत्तर प्रदेश लखनऊ, झारखंड देहरादून, पश्चिम बंगाल कोलकाता, तेलंगाना, फिर अभी हैदराबाद रिसेंटली बना है 2014 में, आप लोगों को पता ही होगा। तो इस तरीके से देसी रियासत सब बन गए और हम लोग 29 राज्य जो अभी फ़िलहाल प्रेजेंट में, लेकिन अब एक राज्य कम हो गया, आप लोगों को पता होगा जम्मू कश्मीर का श्रीनगर अब ये 2 भागों में बढ़ चुका है, चूँकि ये अब केंद्र शासित प्रदेश की गिनती में आ गए हैं। तो अब केंद्र शासित प्रदेश 7 से 9 हो गया है और राज्य 29 से घटकर 28 हो गया। अब हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे इस चैप्टर का। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।